ओके, सो टुडेज टॉपिक इज मैनेजिंग एरर्स एंड एक्सेप्शंस। तो सबसे पहले एरर्स क्या होते हैं? एरर्स क्या होते हैं? एरर्स आर द बग्स विच कैन इंटरप्ट योर प्रोग्राम बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, या फिर इट कैन टर्मिनेट योर प्रोग्राम बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट सिंटेक्स और इनकरेक्ट आउटपुट या इनकरेक्ट इनपुट प्रोवाइडेड बाय द यूजर। ठीक है, एन एरर इन अ प्रोग्राम, ठीक है, एन एरर इन अ प्रोग्राम may produce incorrect output or may terminate the execution of a program in some situations. Therefore, we detect some errors and manage them properly using different techniques. अब there are two types of, अगर आप कंपैरिजन करोगे तो बेसिकली दो टाइप के एरर होते हैं, एक होता है कंपाइल टाइम और एक होता है रन टाइम। अब कंपाइल टाइम में कौन कौन से एरर आते हैं? एक होता है सिंटेक्स एरर, ठीक है, ये भी दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। कंपाइल टाइम क्या होता है? कंपाइल टाइम एरर कब आते हैं? कंपाइल के टाइम पे, जब हम लोग हमारा प्रोग्राम कंपाइल करते हैं यूजिंग जावा टू कंट्रोल, सॉरी जावा सी टूल, ठीक है, तो ये एरर आपके जनरेट होते हैं। तो अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। एक होता है सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर में क्या होगा? जैसे आपने सेमीकोलन मिस कर दिया, ब्रैकेट मिस कर दिया, ब्रेसेस मिस कर दिया, कीवर्ड को आपने एज अ वेरिएबल यूज कर दिया, ठीक है, यहाँ कीवर्ड का स्पेलिंग गलत लिखा, तो ऑल दिस थिंग, डबल कोटेशन मार्क्स, ऑल दिस टाइप्स ऑफ एरर्स आर सिंटेक्स एरर, कि आपने प्रॉपर सिंटेक्स नहीं लिखा। दूसरा आता है सिमेंटिक एरर। सिमेंटिक एरर इज नथिंग बट अ वार्निंग। ये वार्निंग होती है, जैसे मैंने आपको डे 1 क्लास में बताया था कि जावा इज टोटली टाइप बेस्ड। अगर आप यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो और उसको यूज नहीं कर रहे हो तो इट विल गिव यू वार्निंग लाइक इन द एरर। ठीक है, आपको क्या आएगा? वार्निंग आएगा, कंपाइल टाइम पे ही आएगा कि आपने ये वेरिएबल यूज किया है, उसको डिक्लेयर नहीं किया, डिक्लेयर किया है बट यूज नहीं किया। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एरर्स नोन एज सिमेंटिक एरर। तो कंपाइल टाइम एरर में दो कैटेगरी आती है, एक होता है सिंटेक्स एरर, एक होता है सिमेंटिक एरर। सिंटेक्स एरर इज नथिंग बट इफ यू राइट अ रॉन्ग सिंटेक्स। ठीक है, सिमेंटिक एरर होता है वार्निंग कि इफ यू हैव डिक्लेयर एनी वेरिएबल और उसको आपने डिफाइन यूज ही नहीं किया है, तो सच टाइप ऑफ एरर्स आर नोन एज दैट सिमेंटिक एरर। और आपने कोई वेरिएबल को डायरेक्टली प्रिंट करा रहे हो, जैसे मैंने डिक्लेयर किया इंट पी, ठीक है, ये वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया इंट पी, उसको मैंने ना वैल्यू को इनिशियलाइज की, ना ही मैंने यूजर से वैल्यू ली है, मैं डायरेक्टली पी को प्रिंट करा रही हूँ। तो आपको क्या आएगा? मैसेज की मिसिंग इनिशियलाइजेशन, कि आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, आप डायरेक्टली उसको प्रिंट करा रहे हो, तो उसमें कुछ वैल्यू ही नहीं है, तो क्या प्रिंट होगा? उसके लिए आपको पहले वैल्यू इनिशियलाइज करनी पड़ेगी ना, या फिर यूजर से लेनी पड़ेगी। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ एरर्स आर नोन एज सिमेंटिक एरर। ठीक है, आप या तो फिर वार्निंग आती है आपकी, क्लियर। अब नेक्स्ट आता है रन टाइम एरर। नेक्स्ट कैटेगरी आती है एरर्स की रन टाइम एरर। इसमें दो एरर रहते हैं, एक होता है लिंकिंग एरर और एक होता है लॉजिकल एरर। अब लिंकिंग एरर क्या होता है? मैंने ऐड फंक्शन को डिक्लेयर किया, ठीक है, डिक्लेयर किया, सिर्फ डिफाइन नहीं किया, एंड आई एम कॉलिंग इट। जब उस फंक्शन में डेफिनेशन ही नहीं है, ठीक है, तो आप वो फंक्शन को कॉल करोगे तो या तो आपको बोलेगा मेथड नॉट फाउंड या मेथड अवेलेबल है, डेफिनेशन इज नॉट देयर। या मैंने कोई मेथड डिक्लेयर किया, उसको डेफिनेशन भी नहीं दिया, उसको ना ही डिक्लेयर किया, मैं डायरेक्टली उसको कॉल कर रही हूँ। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि एबीसी मेथड नॉट फाउंड, और मैं एबीसी मेथड को कॉल करने का ट्राई कर बट मेथड इज नॉट अवेलेबल। तो दिस टाइप ऑफ एरर, लिंकिंग, लिंक ही नहीं मिल रही है। क्लास बना रहे हो, मतलब डायरेक्टली आप कोई पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो और वो क्लास ही नहीं है, तो लिंक ही नहीं हो पा रहा है। तो दिस टाइप ऑफ एरर आर नोन एज लिंकिंग एरर्स। नेक्स्ट आते हैं लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर आर दोज एरर, अगर मुझे फाइंड आउट करना है ग्रेटर अमंग टू नंबर और मैं सिंबल दे रही हूँ लेस देन का, तो यहाँ पे मेरा लॉजिक गड़बड़, आउटपुट तो जनरेट होगा लेकिन आउटपुट आपका रॉन्ग आउटपुट जनरेट होगा, बिकॉज आपने लॉजिक ही रॉन्ग अप्लाई किया है। मुझे फाइंड आउट करना है फिबोनाची सीरीज मुझे प्रिंट करानी है और मैं फैक्टोरियल का कोड लिख रही हूँ, तो मेरा आउटपुट तो जनरेट होगा, फैक्टोरियल कैलकुलेट होके आएगा, लेकिन मुझे जो डिजायर्ड आउटपुट है वो मुझे नहीं मिलेगा। दिस टाइप ऑफ एरर आर नोन एज लॉजिकल एरर। या फिर आपने गलत वैल्यू दी, जैसे मैंने डिवाइड करने की कोशिश की, 0 से डिवाइड करने की कोशिश की, जो कि होता नहीं है। ठीक है, मैंने एरे का साइज दिया है 5 और मैं 6th एलिमेंट पे वैल्यू ले रही हूँ या वैल्यू प्रिंट करा रही हूँ, ठीक है, और इन स्ट्रिंग को नंबर में, तो इस टाइप के एरर जो होते हैं, दीज एरर्स आर नोन एज रन टाइम एरर। ठीक है, अब आपका आते हैं एक्सेप्शंस।
अब मैंने सबसे पहले एरर की बात की, तो एरर को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सिंटेक्स एरर है, मैंने सिंटेक्स प्रॉपर किया, सॉल्व हो गया। ठीक है, सिमेट्रिक एरर है, मैंने वेरिएबल डिक्लेयर का मुझे मैसेज आया, वेरिएबल डिक्लेयर किया, सॉल्व हो गया। क्लियर। अब मैंने लॉजिक गड़बड़ लगाया, तो मैंने लॉजिक करेक्ट किया, सॉल्व हो गया। ठीक है। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने लिंकिंग एरर में लिंकिंग मतलब प्रॉपर मैंने जिस वेरिएबल में आपको जिस पर्टिकुलर स्टेज पे एरर आ रहा है कि फंक्शन नॉट फाउंड, वो फंक्शन डिक्लेयर किया, ये भी एरर सॉल्व हो गया। रन टाइम एरर या एक्सेप्शन, एक्सेप्शंस को भी हम लोग रन टाइम एरर भी बोलते हैं। एक्सेप्शंस आर रन टाइम एरर दैट इज एनकाउंटर्ड एट रन टाइम। रन टाइम पे एनकाउंटर होते हैं विच कैन नॉट बी सॉल्व, ये एरर सॉल्व नहीं होते हैं लेकिन हम उनको हैंडल कर सकते हैं। रन टाइम पे ऑकर हुए तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं, बट वी कैन हैंडल यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक। ठीक है, हम लोग थ्रो एक्सेप्शन, कुछ ब्लॉक है यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग के, ट्राई कैच ब्लॉक, फाइनली ब्लॉक, जिसको यूज करके हम ये एक्सेप्शंस को सॉल्व मैनेज या हैंडल कर सकते हैं। सॉल्व नहीं होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू यूजर ने 0 डाल दी। आई आस्क्ड यूजर टू एंटर द वैल्यू ऑफ बी एंड ही हैज पुट इट 0। ठीक है, अब 0 उसने डाला तो आपका एक एरर, आपका आउटपुट जनरेट नहीं होगा, रन टाइम एरर आएगा। ठीक है, और आपका आउटपुट भी नहीं आएगा। तो इस इन दैट कंडीशन हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि यूजर हो सकता है 0 डाले, तो हमें पता है यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेज पे एरर जनरेट हो सकता है, तो हम उस पर्टिकुलर ब्लॉक को ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे। उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को जहाँ पे मुझे डाउट है एरर जनरेट हो सकता है, ट्राई ब्लॉक में लिखूंगी और एक मैसेज प्रिंट कराऊंगी। अगर एरर जनरेट हुआ तो कैच ब्लॉक वो एरर कैच करेगा और वहां पे एक मैसेज प्रिंट कराएगा कि कैन नॉट डिवाइड बाय 0। ठीक है, ये कैच ब्लॉक कैच करेगा एंड थ्रो ब्लॉक क्या करेगा, वो मैसेज प्रोवाइड करेगा, एरर थ्रो करेगा कि कैन नॉट डिवाइड बाय 0। फिर आप उसको अगेन एंटर द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, आप अगेन वो वैल्यू एंटर करोगे। तो इन दिस वे यू कैन हैंडल योर एक्सेप्शन। अब कैसे आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन जनरेट हुआ, आपको कुछ पर्टिकुलर ब्लॉक है, मतलब एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है जो आपको कंपल्सरीली प्रिंट कराना है, भले ही आपके प्रोग्राम में एरर, जैसे रन टाइम एरर है तो आपका प्रोग्राम पर्टिकुलर ब्लॉक टाइम के लिए रुक जाएगा, लेकिन आपको एक स्टेटमेंट प्रिंट करानी है एनी हाउ। अगर एरर भी जनरेट हो रहा है तो भी वो स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए। तो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम फाइनली ब्लॉक में लिखते हैं। फाइनली ब्लॉक में लिखने से क्या होगा, आपका एरर जनरेट हुआ, ठीक है, रन टाइम पे एरर जनरेट हुआ, लेकिन जो भी आपने फाइनली ब्लॉक में स्टेटमेंट दिया था या जो भी एग्जीक्यूशन दिया था वो जरूर प्रिंट होगा आपका। सो दिस आर ऑल अबाउट ट्राई कैच ब्लॉक। तो अब इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडल हुआ, सॉरी एक्सेप्शन ऑकर हुआ आपका। एक्सेप्शन जैसे ही ऑकर हुआ तो ट्राई ब्लॉक में हम लोगों ने ट्राई ब्लॉक में मैंने क्या किया, मेरा वो कोड लिखा जिसमें एक्सेप्शन आ सकता है। तो ट्राई ब्लॉक क्या करेगा, एक्सेप्शन थ्रो करेगा और कैच ब्लॉक उसको कैच करेगा। ठीक है, और हैंडल करेगा कैसे, उसको बोलेगा अगेन एंटर द वैल्यू ऑफ बी। यहाँ प्लीज इनपुट करेक्ट एरे वैल्यू। जैसे मैंने एरे का साइज मेरा 5 है और मैं 6 पोजीशन की वैल्यू इनपुट कराना चाह रही हूँ, तो यहाँ पे ट्राई ब्लॉक में एरर जनरेट होगा, वो थ्रो करेगा एरर। थ्रो कैसे करते हैं, थ्रू ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक्सेप्शन इज इनबिल्ट क्लास, उसका ऑब्जेक्ट होता है ई। ठीक है, तो उसके थ्रू हम लोग थ्रो करते हैं। कैच ब्लॉक वो एक्सेप्शन को कैच करेगा एंड हैंडल करेगा। ठीक है, अब एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे होती है। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग दैट अलाउस अस टू हैंडल द रन टाइम एरर कॉज्ड बाय एक्सेप्शन। ठीक है, एन एक्सेप्शन इज एन अनवांटेड इवेंट दैट इंटरप्ट्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम। व्हेन एन एक्सेप्शन ऑकर, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन गेट्स टर्मिनेटेड। ठीक है, जैसे ही एक्सेप्शन ऑकर होता है आपका एग्जीक्यूशन ऑब्वियसली टर्मिनेट हो जाएगा, रन टाइम पे होता है। ठीक है, इन सच केसेस वी गेट अ सिस्टम जनरेटेड एरर मैसेज। जो सिस्टम जनरेटेड इनबिल्ट एरर मैसेज है वो हमें मिलेंगे। द गुड थिंग अबाउट एक्सेप्शन इज दैट दे कैन बी हैंडल्ड इन जावा, then they can be handled in C++ also. ठीक है, then we can provide a meaningful message to the user about the issue rather than a system generated message. ठीक है, एक इनबिल्ट मैसेज जनरेट होता है, उसको हटा के आप खुद का मैसेज प्रोवाइड कर सकते हो। क्लियर, विच मे नॉट बी अंडरस्टैंडेबल टू अ यूजर। जैसे सिस्टम एक्सेप्शन कई बार नहीं समझ आते यूजर को, क्योंकि वो उस लैंग्वेज, तो आप खुद के भी उसकी जगह पे खुद के आप एक्सेप्शन एरर मैसेज प्रिंट करा सकते हो।
If an exception occur which has not been handled by programmer, then program execution gets terminated and the system generated error message is shown to the user. क्लियर? अगर आपने उसको हैंडल नहीं किया, आपने खुद के मैसेज प्रिंट नहीं करा है, तो सिस्टम जनरेटेड मैसेज वहाँ पे प्रिंट होगा. अब वाई एन एक्सेप्शन ऑकर क्यों होता है? बहुत सारे रीजंस है. एक एग्जांपल, फॉर नॉन एग्जिस्टिंग फाइल इन योर प्रोग्राम, नेटवर्क कनेक्ट, आपके प्रोग्राम में फाइल है ही नहीं, आप उसको यूज करना चाह रहे हो, ठीक है, नेटवर्क कनेक्शन, इनपुट डेटा प्रोवाइडेड बाय द यूजर इज रॉन्ग, ठीक है. नाउ एरर और एक्सेप्शन में डिफरेंस क्या होता है? एरर क्या होता है? इंडिकेट्स समथिंग सिवियर इनफ दैट हैज गॉन रॉन्ग, द एप्लीकेशन शुड क्रैश रेदर देन ट्राई टू हैंडल द एरर. मतलब आपको एक इंडिकेशन मिलेगा जो आपने रॉन्ग किया है, तो आप इमीडिएटली उसको करेक्ट कर दोगे. लेकिन एक्सेप्शन क्या होगा? आर द इवेंट्स दैट ऑकर इन द कोड, अ प्रोग्रामर कैन हैंडल सच कंडीशन एंड टेक नेसेसरी करेक्ट. तो ये रन टाइम पे आएंगे, ठीक है, आपको एरर मैसेज देंगे, आपका प्रोग्राम को ब्लॉक करेंगे, तो आप क्या कर सकते हो? उसको हैंडल कर सकते हो. अब एक्सेप्शंस में भी दो टाइप के एक्सेप्शंस होते हैं. एक होते हैं इनबिल्ड एक्सेप्शंस, एक होते हैं यूजर डिफाइंड. इनबिल्ड कौन से? जो ऑलरेडी, जिनका डेफिनेशन आपके इसमें दिया हुआ है. आप जैसे नल पॉइंटर एक्सेप्शन, व्हेन यू ट्राई टू यूज रेफरेंस टू दैट पॉइंट, अगर मैंने ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया और मैं दिस से वो ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को कॉल कर यूजिंग दिस कीवर्ड, बट मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं है, ठीक है, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन जनरेट होगा. अरिथमेटिक एक्सेप्शन, व्हेन बैड डेटा इज प्रोवाइडेड. फॉर एग्जांपल, अगर आप डिवाइड करना चाह रहे हो जीरो से, जो कि होगा नहीं, तो आपको कौन सा एक्सेप्शन ऑकर होगा? कि कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, ये मैसेज. देन नेक्स्ट होता है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन. यहाँ पे क्या होता है? आपने इंडेक्स साइज लिया है 5, ठीक है, मतलब आपका टोटल एरे साइज है 5, 0 से स्टार्ट होगा 4 तक, ठीक है, और मैं 6 या 5th इंडेक्स पे कोई वैल्यू को प्रिंट कर रही हूँ. मैं बोल रही हूँ सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन ए ऑफ 5. अब ए ऑफ 5 कोई वैल्यू है ही नहीं, 5 साइज था, 0 से 4 तक, ए ऑफ 4 तक ही वैल्यू है, तो यहाँ पे एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन जनरेट होगा, ठीक है. अब आपका जो इनबिल्ड एक्सेप्शन क्लास है, उसका हायरार्ची कैसे रहता है? तो आप यहाँ पे देखो, जावा डॉट, ये एक्सेप्शन जो इनबिल्ड क्लास है वो कौन से पैकेज के अंदर अवेलेबल है? जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर अवेलेबल है. उसके अंदर सब क्लास होती है ऑब्जेक्ट, ये मेन पैकेज इंपोर्ट करना होता है, उसके अंदर सब क्लास होती है ऑब्जेक्ट, हम पूरा का पूरा पैकेज इंपोर्ट करते हैं, उसके अंदर सब क्लास होती है थ्रोएबल. इसमें दो टाइप के रहते हैं, एक होता है आपका एरर्स और एक होता है एक्सेप्शन. एरर में कौन से? वर्चुअल मशीन एरर, जो आपके सिंटेक्स एरर वगैरह जनरेट करके देता है, और एक्सेप्शन में रन टाइम एरर और कंपाइल टाइम एरर, ठीक है. ये सिस्टम से रिलेटेड अगर कुछ एरर होते हैं तो वो एरर्स में उनका डेफिनेशन दिया हुआ है, और एक्सेप्शन रिलेटेड अगर कुछ होता है तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्लास में, ठीक है. तो ये हायरार्ची होता है. अब यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट, थ्रोवेबल, उसके बाद एक्सेप्शन कौन कौन से होते हैं? इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन होते हैं, कुछ आपने रॉन्ग डेटा दिया, क्लास नॉट फाउंड, लिंकिंग वाले, एसक्यूएल कनेक्टिविटी का कुछ रहा, ठीक है, मेथड आपने यूज कर रहे हो जो मेथड है ही नहीं, रन टाइम एक्सेप्शन, उसके बाद एरिथमेटिक क्लास, ये सारे टाइप के एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है. इन सब का डेफिनेशन यहाँ पे दिए हुए इनबिल्ट एक्सेप्शन होते हैं. अब कौन कौन से टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन होते हैं? बिल्ट इन एक्सेप्शन, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन. बिल्ट इन कौन से होते हैं? जो मैंने अभी आपको बताया, एरे आउट ऑफ बाउंड, एरिथमेटिक, फाइल नॉट फाउंड, ऑल दिस टाइप ऑफ एक्सेप्शन. यूजर डिफाइंड में क्या होता है? चेक्ड और अनचेक्ड. चेक्ड कौन से होते हैं? कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, ठीक है, जो हम लोग को रॉन्ग सिंटेक्स की वजह से, और अनचेक्ड होता है रन टाइम एक्सेप्शन, जिसको हम लोग हैंडल करते हैं. क्लियर यहाँ तक? अब आता है कौन कौन से बिल्ट इन एक्सेप्शन होते हैं, उनका वन लाइन में एक्सप्लेनेशन दिया है. arithmetic exception is thrown when an exceptional condition has occur in an arithmetic operation. जैसे मैंने आपको डिवाइड बाय जीरो का एग्जांपल दिया वो, ठीक है. एरे आउट ऑफ इंडेक्स, सेम मैंने आपको बोला कि अगर आप कोई भी 5th इंडेक्स का साइज है 5, 0 से लेके 4 तक इंडेक्स जाएगा, 5th इंडेक्स का वैल्यू एक्सेस करना चाह रहे हो या प्रिंट कराना चाह रहे हो, तो इट विल गिव एरर. क्लास नॉट फाउंड, कोई क्लास आपने बनाई नहीं, डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो आपको मैसेज आएगा क्लास नॉट फाउंड. फाइल नॉट फाउंड, कोई फाइल आप जब फाइल पढ़ोगे, कोई फाइल इंपोर्ट करना चाह रहे हो आपके प्रोग्राम में जो कि है ही नहीं, ठीक है, तो फाइल नॉट फाउंड. आईओ एक्सेप्शन, इट इज थ्रोन व्हेन एन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन फेल और इंटरप्टेड. आपने इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म किए जो नहीं हो पाए प्रॉपर बिकॉज ऑफ इनप्रॉपर डेटा, ठीक है. Interrupted exception, when a thread is waiting, sleeping or doing some processing and it is interrupted.
ये कब हो रहा है कि मैं कोई थ्रेड को वेट करा रही हूँ और वेटिंग मोड में डाल दिया है यूजिंग स्लिप मेथड, और उसके बाद मैं उसी थ्रेड को यूज करना चाह रही हूँ, तो ऑब्वियसली इट विल गिव एरर, क्योंकि मैंने थ्रेड को ऑलरेडी स्लिप मोड में डाल दिया है। जब तक मैं उसको वापस रन मोड में नहीं डालूंगी, ठीक है, यूजिंग आपका जो फंक्शन होता है, ठीक है, उसको अगर मैं वापस स्लिप मोड में वापस रनिंग मोड में नहीं डालूंगी, तो तब तक वो, एंड देन उसको मैं डायरेक्टली यूज करना चाहूंगी, तो इट विल गिव एरर। ठीक है, नो सच फील्ड एक्सेप्शन इन इट इज थ्रोन व्हेन अ क्लास डज नॉट कंटेन द फील्ड। मैंने क्लास के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं किया बी और सी, और मैं डायरेक्टली उसको यूज करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो इस दिस टाइप ऑफ एरर विल जनरेट नो सच फील्ड एक्सेप्शन, नो सच मेथड एक्सेप्शन। मैंने क्लास के अंदर ऐड मेथड बनाया ही नहीं है, मैं डायरेक्ट ऐड मेथड को कॉल कर रही हूँ, तो सच टाइप ऑफ एक्सेप्शन ऑकर्स। ठीक है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया और मैं दिस कीवर्ड से वो ऑब्जेक्ट की वैल्यू को कॉल कर रही हूँ। देन रन टाइम एक्सेप्शन, जो रन टाइम पे जनरेट होता है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, मैंने स्ट्रिंग का साइज दिया है 5, ठीक है, और मैं सिक्स वाला पोजीशन को एक्सेस करना चाह रही हूँ, तो ऑल दिस टाइप्स ऑफ। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं बिल्ट इन एक्सेप्शन के। कौन से बिल्ट इन एक्सेप्शंस के हैं, टेकन सम एग्जांपल। सबसे पहला एग्जांपल लिया है मैंने अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का। अरिथमेटिक में मैंने क्या किया, ट्राई ब्लॉक में, ये ट्राई ब्लॉक में मैं क्या लिख रही हूँ, a इक्वल 30, b इक्वल 0 दे दिया मैंने, और मैं c को डिवाइड करना चाह रही हूँ, c में a को b से डिवाइड करना चाह रही हूँ, 0 से डिवाइड होता है क्या, नहीं। और जब मैं रिजल्ट प्रिंट करा रही हूँ, तो कैच ब्लॉक में, अब यहाँ पे जैसे ही प्रोग्राम रन होगा, मेन में रन होगा, तो रिजल्ट जैसे प्रिंट, तो रन टाइम पे आपको क्या होगा, एक्सेप्शन जनरेट होगा कैच ब्लॉक। मैंने कैच ब्लॉक में अरिथमेटिक एक्सेप्शन को थ्रू इट्स ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है, और यहाँ पे क्या प्रिंट करा रही हूँ, अगर मैं यहाँ पे मैसेज नहीं देती हूँ, तो ये जो सिस्टम का जो भी मैसेज है वो प्रिंट कराएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने मैसेज दिया कैन नॉट डिवाइड बाय 0, ठीक है, तो आपको वो ये मैसेज प्रिंट होगा कैन नॉट डिवाइड बाय 0। लेकिन मैं अगर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल ई लिखती हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो क्या प्रिंट होगा, सिस्टम मैसेज जो है वो जनरेट होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे खुद का मैसेज प्रिंट कराया। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन जनरेट हुआ और कैच ब्लॉक ने उसको कैच किया, एंड सिंपली आपको ये मैसेज प्रिंट कराया, कांट डिवाइड बाय 0। आप आउटपुट में देख सकते हो मैसेज आया है कांट डिवाइड बाय 0। अब एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, मैंने साइज यहाँ पे दिया है 5, और सिक्स वाले एलिमेंट में मैं वैल्यू असाइन कर रही हूँ 9। ठीक है, एक्सेसिंग सेवेंथ, और ऑब्वियसली अगर साइज 5 है तो 6 मतलब सेवेंथ होगा ना, 0 से स्टार्ट होगा 6 तक, तो लेकिन साइज आपका क्या है 5, तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, एरर, यहाँ पे, यहाँ से एक्सेप्शन कैच होगा कैच ब्लॉक में, और आपको एज अ आर्ग्यूमेंट कौन सा एक्सेप्शन देना पड़ेगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ठीक है, और ऑब्जेक्ट हमेशा उसका क्या रहेगा, ई। ठीक है, तो ई से क्या जनरेट होगा, ये मैसेज आप प्रिंट कराओगे तो आपको क्या मैसेज आएगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। तो यहाँ पे ट्राई ब्लॉक में आपने कोड लिखा है, ठीक है, साइज दी है 5, और 6 पोजीशन पे आप वैल्यू असाइन कर रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपका साइज ही 5 है। तो यहाँ पे कैच ब्लॉक में एरे आउट ऑफ इनबाउंड एक्सेप्शन कैच हुआ, और सिंपली मैसेज आपने प्रिंट कराया है, एरे इंडेक्स इज आउट ऑफ बाउंड। ठीक है, अब यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस आर दोज एक्सेप्शंस व्हिच आर हैंडल्ड बाय यूजर यूजिंग ट्राई कैच एंड फाइनली ब्लॉक। ठीक है, ट्राई ब्लॉक में हम वो सिंटेक्स लिखते हैं, वो स्टेटमेंट लिखते हैं जहाँ पे एरर जनरेट होने के चांसेस है। कैच ब्लॉक में वो एरर कैच होता है, जैसे इस इन दिस वे। ठीक है, और थ्रो ब्लॉक क्या करता है, वो एरर को थ्रो करता है। क्लियर, अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है मैंने, ट्राई ब्लॉक में अगेन मैंने क्या किया है, एरे का साइज दिया है 7, ठीक है, और ए ऑफ फोर्थ पोजीशन पे मैं क्या कर रही हूँ, 30 को डिवाइड, ए ऑफ फोर्थ में मैं कौन सी वैल्यू असाइन कर रही हूँ, 30 डिवाइड बाय 0। जो भी 30 को 0 से डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, वो वैल्यू मैं प्रिंट करा रही हूँ ए ऑफ फोर्थ सिंटेक्स, मतलब असाइन करा रही हूँ ए ऑफ फोर्थ पोजीशन पे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट इन ट्राई ब्लॉक, ठीक है, so ये वाली स्टेटमेंट क्या होगा, कैच होगा ये एरर, कौन सा एरर कैच होगा, क्या वार्निंग मैसेज आएगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन ये मैसेज आया, आप यहाँ पे देखोगे वार्निंग अरिथमेटिक एक्सेप्शन आउटपुट में आया है। उसके बाद कैच ब्लॉक में ये एक्सेप्शन कैच हो रहा है, और आपको क्या दे रहा है,
एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड मैसेज। तो यहाँ पे देखो एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड मैसेज आपको यहाँ पे, सॉरी, दो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे दी है, एक दिया है एरिथमेटिक एक्सेप्शन का और एक दिया है एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। लेकिन यहाँ पे कौन सा एक्सेप्शन कॉट हो रहा है, एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड वाला कॉट नहीं हो रहा है, क्योंकि साइज हमारा 7 है और मैं ए ऑफ 4 पोजीशन पे करूँ तो ये वाला एरर कैच नहीं होगा। कौन सा एरर कैच होगा, मैं इस ए ऑफ 4 पे कौन सी वैल्यू असाइन कर रही हूँ, 30 डिवाइड बाई 0, जबकि वैल्यू डिवाइड जीरो से होता ही नहीं है। तो कौन सा एक्सेप्शन यहाँ पे कॉट हुआ, हम लोगों ने देखो मल्टीपल एक्सेप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन कौन सा कॉट हो रहा है हमारा, जिसमें एरिथमेटिक एक्सेप्शन, और आउटपुट में भी क्या आया है, एरिथमेटिक एक्सेप्शन। उसके बाद मैंने क्या किया है, एक्सेप्शन कैच हुआ, कैच होने के बाद आपको वार्निंग आई, 3 एक्सेप्शन दिए मैंने, 3 अलग अलग एक्सेप्शन दिए, लेकिन हमें कौन सी वार्निंग मिली, यहाँ पे देखो मैंने 3 अलग अलग एक्सेप्शन दिए हैं, एरिथमेटिक एक्सेप्शन दिया है, एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड दिया है और सम अदर एक्सेप्शन दिया है, लेकिन वार्निंग कौन सी मिली मुझे, ये वाली एरिथमेटिक एक्सेप्शन की, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है, 30 डिवाइड बाई 0 की जो भी वैल्यू आएगी वो मैं असाइन कर रही हूँ ए ऑफ 4 में, लेकिन 0 से डिवाइड ही नहीं होता, इसलिए एरिथमेटिक एक्सेप्शन यहाँ पे कॉट हुआ, इसका मैसेज प्रिंट हुआ एरिथमेटिक एक्सेप्शन। और उसके बाद लास्ट ये सब कैच होने के बाद सबसे लास्ट में क्या मैसेज प्रिंट हुआ, आउट ऑफ ट्राई कैच ब्लॉक। जब वो ट्राई कैच ब्लॉक से बाहर आ गया तो आपको क्या मैसेज प्रिंट कराया, आउट ऑफ ट्राई कैच ब्लॉक। तो यहाँ पे एक एरर जनरेट हुआ जो हम लोगों ने हैंडल किया, कैसे कैच ब्लॉक में हम लोगों ने वो एक्सेप्शन कैच कराया, वार्निंग प्रिंट कराई, और ये मल्टीपल कैच ब्लॉक का एग्जांपल है। ठीक है, आप एक ही प्रोग्राम में एक कैच ब्लॉक या मल्टीपल कैच ब्लॉक दे सकते हो। जैसे मुझे डाउट है कि मेरे इसमें मल्टीपल एक्सेप्शन जनरेट हो सकते हैं, तो मैंने मल्टीपल कैच ब्लॉक्स वहाँ पे डिक्लेयर करके रख दिए। अब मेरी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो भी एरर जनरेट होगा वो पर्टिकुलर कैच ब्लॉक उसको कैच करेगा। सारे कैच ब्लॉक ने कैच किया क्या, नहीं, जहाँ पे एक्सेप्शन हुआ डिवाइड बाय 0 का यहाँ पे कैच हुआ, एंड लास्ट में ये सारे कैच जब बाहर आ रहे हैं तो हम लोगों ने एक मैसेज प्रिंट कराया, आउट ऑफ ट्राई कैच ब्लॉक। तो यहाँ पे एरिथमेटिक एक्सेप्शन प्रिंट हुआ एंड देन आउट ऑफ ट्राई कैच ब्लॉक प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे फाइनली ब्लॉक क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कोई स्टेटमेंट प्रिंट करानी ही है एनी हाउ। ठीक है, आपके एरर भी जनरेट हो रहे तो भी आपको स्टेटमेंट प्रिंट करानी है, तो आप उसको फाइनली ब्लॉक में लिख दो, क्योंकि फाइनली ब्लॉक में वो स्टेटमेंट कंपल्सरीली प्रिंट होती है, दैट if you should place those statement in finally block that must execute whether exception occurs or not। exception occur हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन फाइनली ब्लॉक की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो फाइनली ब्लॉक में आप लास्ट में वो स्टेटमेंट लिख दो। तो इसका भी एग्जांपल देखो, ट्राई ब्लॉक में हम लोगों ने नंबर में मैं 121 को 0 से डिवाइड कर रही हूँ, तो यहाँ पे कौन सा एक्सेप्शन कॉट होगा, एरिथमेटिक एक्सेप्शन कॉट हुआ। उसके बाद फाइनली ब्लॉक में अब ये एक्सेप्शन कॉट हुआ तो जनरली क्या होता है, रन टाइम पे एरर जनरेट होता है, सिर्फ एरर मैसेज प्रिंट कराएगा, रेस्ट कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं कराता है, पूरा प्रोग्राम स्किप करता है। लेकिन इस प्रोग्राम में फाइनली ब्लॉक में मैंने जो स्टेटमेंट लिखा है, क्या लिखा है, दिस इज फाइनली ब्लॉक, वो स्टेटमेंट प्रिंट हुआ है। यहाँ पे देखो, नंबर शुड नॉट बी डिवाइडेड बाय 0, हमारा एक्सेप्शन कॉट हुआ, ये मैसेज प्रिंट हुआ। उसके बाद बाहर नहीं आया प्रोग्राम, उसके बाद फाइनली ब्लॉक वाला स्टेटमेंट जो मैंने दिया था वो प्रिंट हुआ है। ठीक है, उसके बाद जब ये कैच ब्लॉक पूरे स्टेटमेंट से बाहर है, उसके बाद आउट ऑफ ट्राई कैच ब्लॉक फाइनली या आउट ऑफ ट्राई कैच फाइनली ये स्टेटमेंट प्रिंट हुआ है। क्लियर, तो फाइनली ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट लिखते हो दैट मस्ट एग्जीक्यूट, वो एग्जीक्यूट होने ही है। ठीक है, अब लास्ट इसमें टॉपिक आता है थ्रो एंड थ्रोज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रोज, ये आपको पता होना चाहिए। जब हम लोग थ्रोज क्लॉज इज यूज टू डिक्लेयर एक्सेप्शन एंड थ्रो कीवर्ड इज यूज टू थ्रो इन एक्सेप्शन। थ्रोज क्या करेंगे, हम लोग डिक्लेयर करते हैं थ्रोज में एक्सेप्शन को, और थ्रो कीवर्ड क्या करेगा, वो एक्सेप्शन को थ्रो करेगा। ठीक है, if we see syntax wise, the throw is followed by an instance variable and throws is followed by exception class name, क्योंकि हम लोग वो exception वहाँ पे declare कर रहे हैं। The keyword throw is used inside method body to evoke an exception, and throws clause is used to method declaration। जब हम लोग declare, you cannot declare multiple exception with throw, मल्टीपल एक्सेप्शन थ्रो के साथ डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। यू कैन डिक्लेयर मल्टीपल एक्सेप्शन पब्लिक वॉइड मेथड थ्रोज, ये इस वे से। ठीक है, तो थ्रो में हम क्या देते हैं, थ्रो न्यू एक्सेप्शन, यू हैव सम एक्सेप्शन। ठीक है, और जब यहाँ पे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रोज, इन सिंपल वर्ड थ्रो इज यूज टू थ्रो एंड एक्सेप्शन और थ्रोज इज यूज टू डिक्लेयर। थ्रोज की वर्ड से हम एक्सेप्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब आपके ऊपर है कि आप खुद का एक्सेप्शन डिक्लेयर करो या इनबिल्ट क्लास वाला एक्सेप्शन। और थ्रो से हम क्या करते हैं, उस एक्सेप्शन को थ्रो करते हैं। थ्रो इज यूज
इन मेथड इम्प्लीमेंटेशन एंड थ्रोज इज यूज टू मेथड सिग्नेचर। मतलब मेथड इम्प्लीमेंटेशन मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करा रहे हैं, मेथड को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और थ्रोज में सिग्नेचर दे रहे हैं, मतलब जो इनबिल्ट मैसेज है उसका ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग मैसेज प्रिंट ये दे रहे हैं। थ्रो कीवर्ड वी कैन थ्रो ओनली वन एक्सेप्शन एट ए टाइम। थ्रोज में हम लोग थ्रो कीवर्ड से हम लोग एट ए टाइम एक ही एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं, लेकिन थ्रोज से हम लोग एट ए टाइम मल्टीपल एक्सेप्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है। थ्रोज इज अ कीवर्ड यूज टू हैंडल चेक्ड एक्सेप्शन, जो कि सिंटेक्स वाले आते हैं। ठीक है। और की थ्रो इज कीवर्ड यूज टू रेज यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। थ्रो explicitly throws an exception, but throws is long is along with the method implementation, it can throw multiple exception। तो बेसिकली अगर आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रोज पूछा, तो थ्रो से हम लोग एक्सेप्शन थ्रो करते हैं और थ्रो से एक्सेप्शन को डिफाइन कर रहे हैं। एग्जाम्पल है थ्रो का एग्जाम्पल है, एक हम लोगों ने क्लास बनाई थ्रो एग्जाम्पल नाम से, उसमें हम लोगों ने मैसेज बनाया चेकेज। ठीक है। उसमें एज वेरिएबल एज अगर और एज वेरिएबल की वैल्यू कहाँ से कहाँ से पास होंगी, जब इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इस क्लास का जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये वैल्यू पास हुई। इफ एज इज लेस देन 18 देन थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन करो और मैसेज क्या प्रिंट कराओ, कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करो, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और मैसेज प्रिंट करो नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर नहीं है तो एल्स में क्या होना चाहिए, एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो थ्रो कीवर्ड से हमने एक्सेप्शन थ्रो किया, अरिथमेटिक एक्सेप्शन विथ मैसेज। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या मैसेज यहाँ पे देखो, जैसे मैंने रन कराया तो यहाँ पे आपको एक्सेप्शन थ्रो एग्जाम्पल में एक्सेप्शन यहाँ पे कॉज हुआ और यहाँ पे मैसेज आया कि नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है। अब थ्रोज क्या कर रहे हैं, थ्रोज में हम क्या कर रहे हैं, यूजिंग थ्रोज कीवर्ड एक्सेप्शन को डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे देखो इंट डिवीजन एबीसी और थ्रोज अरिथमेटिक एक्सेप्शन। यहाँ पे हम लोगों ने मेथड बनाया अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और यहाँ पे क्या करेगा, टी डिवाइड करेगा और रिटर्न करेगा। तो थ्रोज एग्जाम्पल इसका ऑब्जेक्ट बना है। ट्राई ब्लॉक में हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं 15 और 0, जबकि 0 तो यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन कैच होगा। ठीक है। और कैच होने के बाद क्या मैसेज प्रिंट होगा, यू शुड नॉट डिवाइड बाय 0, और ये मैसेज उसके बाद यहाँ पे ये जो डिवीजन है, ठीक है, ये डिवीजन के टाइम पे जब हम लोग ये डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो ये एक्सेप्शन थ्रो होगा और कैन नॉट क्या प्रिंट होगा, यू कैन नॉट डिवाइड बाय 0। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट इज एरर, व्हाट इज एक्सेप्शन। ठीक है। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन। दो टाइप के एक्सेप्शन होते हैं, इनबिल्ड एक्सेप्शन और यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। इनबिल्ड एक्सेप्शन कौन से होते हैं, जो ऑटोमेटिकली अवेलेबल है आपके जो इनबिल्ट अवेलेबल है आपके कोर जावा के लाइब्रेरी में, जैसे एरे इंडेक्स, आउट ऑफ बाउंड, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, तो उनको डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। यूजर डिफाइंड में हम ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक से खुद के एक्सेप्शन थ्रो करा सकते हैं। ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सेप्शन एरर्स हैंडलिंग एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग इन कोर जावा। होप आपको समझ में आया है पूरा टॉपिक।